हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। तो हम मंगलाचरण करेंगे। पहले हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप देख पाएंगे। ओके, आई होप यू कैन सी। जस्ट अ मिनट। ओके, सो मंगलाचरण करेंगे, सबको आना चाहिए। ये जो प्रार्थनाएं हैं, है ना, यहाँ पर जो भगवान का मंगलाचरण है, कथा की पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् शैललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो विशापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो मैं शेयरिंग राइट दे रहा हूँ, समवन एल्स कैन शेयर द स्क्रीन, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आई कैन कंट्रोल इन केस। तो सब लोगों को ग्रुप में भेज रखी है हमने, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप में से कोई चाहे तो हु समवन एल्स टू, है ना, कौन शेयर कर सकता है? एनीवन इज देयर हु कैन शेयर द स्क्रीन? आप लोग चाहे तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तब हरे तक हम कल कृष्ण प्रभु की जी, आपका। कुछ लोगों का क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा, मैसेज आ रहे हैं तो। उनको बोलिए रिकनेक्ट करने का, क्यों प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ठीक। उनको बोलिए ना, एक बार दोबारा से एक बार लिंक कॉपी करके दोबारा भेज दीजिए उसको। ठीक। हाँ, एक बार मैं यहाँ से कॉपी करके भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे कॉपी द लिंक करेंगे और जस्ट पेस्ट इट अगेन। ठीक। हो सकता है टेक्निकल। हाँ जी। पोस्टेड अगेन, हाँ, someone कैन जॉइन दिस। तो सभी का स्वागत है, और चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं और अच्छे से ध्यान से फोकस हो पाते हैं। जब हम वीडियो ऑन रहता है तो हम ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्शन कम होता है। तो कल हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो है वैशंपायन मुनि, कोई चाहे तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं, मेरे पास हार्ड कॉपी है, मुझसे पढ़ूंगा। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे कोई शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग राइट दे रखा है। नहीं तो अपने अपना उसमें खोल सकते हैं। समवन एल्स अगेन दोबारा एक बार कॉपी को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है ये भूमिका चल रही है। बेसिकली ये बैकग्राउंड चालू हो रहा है महाभारत का, है ना, कि इससे आगे जो है धीरे धीरे जो है बहुत सारी शिक्षाएं यहाँ से भी हम ले सकते हैं, शिक्षाएं कि किस प्रकार से जो है वैशंपायन के माध्यम से जन्मेजय को ये सारी कथा ज्ञात हो रही है। परंपरा में सुत गोस्वामी ने जो सुनी वो बाद में नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाई। तो कैसे जो है उपचर वसु का जो है इंद्र के साथ जो है मित्रता हो जाती है ना, कि क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस है ना, न साम दाम दंड भेद। तो जब इंद्र को लगता है कि ये उपचर वसु ऐसा ना हो कि हमारी पोस्ट ले लें, तो इसलिए जो है उनको कुछ उपहार देते हैं, धरती का राज्य देते हैं, और इस प्रकार से जो है उनका तपस्या वहां पर वो रोक दी जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार से कई प्रलोभन आते हैं, है ना, धनम जन्म, है ना, हमारे लिए व्यक्तिगत कुछ ना कुछ ऐसी समझ आएंगी, परिस्थितियां, प्रलोभन आएंगे। तो उसको हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर फिर बताते हैं कि किस प्रकार से जो है गिरिका जो है उपयुक्त समय आने पर श्रृंगार आदि करते हुए अपने पति के सम्मुख आती हैं, और तभी जो है उनके पति
क्योंकि उनका पिता का आदेश था, इसलिए पुत्रों का आदेश था, तो वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जब गर्भाधान का समय आया तब, समझ में आ रहा है ना, मतलब ये आध्यात्मिक बोलते हैं भगवान भगवत गीता में, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभा। हे भरतवंशी, स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण भी मैं ही हूँ, धर्म के विरुद्ध नहीं है, तो है ना। तो उपयुक्त समय आने पर, क्योंकि संतान उत्पन्न करना भी एक धर्म है, एक, है ना। तो ये तो फिर वो उस समय जो श्रृंगार करके पति के सम्मुख आती हैं, तो वास्तव में जो वैदिक कल्चर में, आप लोग बुरा ना मानिएगा, लेकिन इसमें माताएं बहुत सारी जुड़ी हैं, लेकिन सबके लिए सोचना है। वैदिक कल्चर का सिद्धांत होता है कि स्त्री केवल पति के लिए श्रृंगार करती है, समझे। सुना ना आपने वो, सजना है मुझे सजना के लिए, अभी क्या हो गया, सजना है मुझे सब जनों के लिए, है ना। तो पति के सामने वो भूतनी की तरह रहती है, सॉरी, और दुनिया के लिए सजती है, तो क्या होगा, गलत गलत होगा ना। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, हम पर्टिकुलर किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं। तो वास्तव में जो है स्त्री पुरुष के लिए श्रृंगार करती है, अपने पति के लिए। हाँ, जैसे जो रोहिणी जो है ना, तब तक श्रृंगार नहीं किया, है ना, रोहिणी ने जब तक वसुदेव जेल में थे, है ना। वैदिक कल्चर तो यहाँ पर, और जो यहाँ पर स्त्री अपना धर्म निभा रही, लेकिन पति ने अपना धर्म निभाया, कि देखिए उनको भी संतान उत्पन्न करना था राज्य को चलाने के लिए, एक धर्म का अनुपालन करना था, लेकिन उससे बड़ा धर्म। तो पूरी महाभारत में हम देखेंगे, और भी जगह रामायण में भी, इसको बोलते हैं एथिकल डिलेमा। क्योंकि सही और गलत के बीच में चुनाव करना तो आसान है ना, लेकिन कभी कभी सही और ज्यादा सही में से चुनना पड़ता है। किस किस को लग रहा है उसके जीवन में भी ऐसी समस्या आती है, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस, कि कभी कभी सही और ज्यादा सही में से ज्यादा सही को चुनना पड़ता है, कभी कभी गलत और ज्यादा गलत में से ज्यादा गलत को त्यागना पड़ता है। तो यहाँ पर है, तो वो संतान उत्पन्न करने के लिए, कि धर्म का अनुशीलन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पितृ जब आते हैं, पितरों की तरफ से आदेश आता है, तो वो जंगल में जाके चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, है ना। और बताते हैं किस प्रकार से फिर उनका, जो अपनी पत्नी को भी प्रसंग याद करते हुए जो उनके अंदर, क्योंकि जो इच्छा थी, भोग की इच्छा थी, है ना, वो बनी रहती वहां पर, उतनी शुद्ध नहीं हो पाते। तो फिर बताते हैं कैसे उनका जो वीर्य स्खलित होता है, तो फिर जाके वो भेजते हैं एक उसके माध्यम से, है ना, विशाल बाज के माध्यम से भेजते हैं। और किस प्रकार से जो है मछुआरे के माध्यम से मछली को प्राप्त होता है, फिर वो मछुआरे के माध्यम से दो कन्या उत्पन्न होती हैं, और यहाँ से जो है मत्स्यगंधा का जो जन्म होता है, सत्यवती जिसका नाम था, है ना। और सत्यवती से फिर एक दिन व्यासदेव का जन्म होता है, ये भगवान की लीला है। तो वीडियो ऑन कर सकते हैं जो लोग कंफर्टेबल हैं, तो दैट विल बी, दे कैन फोकस मोर, उसमें समझ में भी आता है कि ऑडियंस को थोड़ा सुन रहे हैं, है ना। इफ कंफर्टेबल है, यदि आप शयन भोजन और भजन तीन कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। तो जो लोग वीडियो अंत में उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे, उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी जो वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है। तो जो है, जो ये जो है भगवान का अनुष्ठान है, भगवान की का लीला है इस प्रकार से। और इसमें टीका बहुत महत्वपूर्ण है, जो कल हम चर्चा कर रहे थे, कि स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण संसार का केंद्र है। संसार में सारा जो व्यक्ति आज जो इतना भागदौड़ कर रहा है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक प्रगति कर रहा है ना, जो फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, जो इम्प्रेस करने की प्रयास कर रहा है, वो सब स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण है ना। तो हमारे आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसा स्त्री के पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, ये भगवान मेरा भी आपके प्रति ऐसा आकर्षण हो, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रतिदिन, क्योंकि संसार में सबसे कठिन आकर्षण यही है, सबसे स्ट्रांग वाला, है ना। तो प्रभुपाद जी ने इस पे, प्रभुपाद की हमने व्याख्या पढ़ी थी। कोई शेयर कर रहा है क्या स्क्रीन, कोई शेयर नहीं कर सकता क्या? स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आता है, देख सकते हैं आप, ये तीसरे सातवें नंबर पे आएगा, शेयर द स्क्रीन, उस पर आप क्लिक कर। हाँ प्रभु जी, मुझे हरे कृष्णा। यस, आप कर प्रभु सकते जी हैं। मुझे आता है, लेकिन वो मैं आपके ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। अच्छा, कि मुझे मीरा माता जी ने लिंक भेजी थी, तो इसलिए आप मुझे, हाँ माता मतलब जी मीरा माता जी आप मुझे भेज सकते हो क्या? हाँ माता जी, आप उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। पीडीएफ, थैंक यू फॉर टेकिंग रिस्पॉन्स, व्हाट्स योर नेम? नंदिनी माता जी प्रभु जी, ओके माधवी नंदिनी, माता जी की डॉटर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है। ये है वेरी गुड क्वालिटी है, लीडरशिप स्किल। बोलते हैं इसलिए जिम्मेवारी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी ली जाती है ना।
और एज वन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वन ही और शी ग्रोज, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। कल देखा हमने, जैसे कल सुमित्रा माता जी, कोई नहीं, हम तो रास्ते में थे इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे थे, तो कोई नहीं पढ़ रहा था, माता जी ने उसको पढ़ा 2 बार 3 बार, है ना। तो ये हमें सीखना चाहिए, वी शुड बी ईगर, है ना, टू सर्व वेयर द अपॉर्चुनिटीज कम्स। तो पर कल कल बार बार प्रभुपाद जी बोले कि विज्ञापनों में सब जगह स्त्री पुरुष की आकर्षण है, संसार वैसे ही चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे, अगला पैराग्राफ, कि प्रत्येक मानव समाज में स्त्री पुरुष की इस प्रवृत्ति को संयमित करने के लिए विवाह का प्रावधान है ना। आकर्षण है, भगवान बोले हैं, लेकिन उसके लिए कुत्ते या कुतिया के साथ भोग करने के बाद दूसरी के पास जाता है, यदि मनुष्य में भी यही व्यवहार करता है तो वह जीवन का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं लेगा, है ना। तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है जीवन नहीं जीना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि भोग करने की इच्छा है तो उसके लिए वैदिक समाज में जो है विवाह का प्रयोजन बताया गया, ये मानवीय सभ्यता है ना। जानवरों के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती। स्थिर वैवाहिक जीवन में स्त्री तथा बच्चों की अच्छी देखभाल होती है ना। आज नहीं हो पा रही देखभाल, बच्चों की देखभाल, परवरिश। हम तो सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब लोग जो मेरे ख्याल से जो अभी जो जुड़े हैं, कि हमारे माता पिता ने अच्छी परवरिश की, एक दूसरे के लिए भी समय दिया, बच्चों के लिए समय दिया। लेकिन दुर्भाग्य से आज के माता पिता नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए बच्चे भी सही नहीं हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, दुर्भाग्य की बात है, कल ही मैंने सुना, पिछले 40 दिन के अंदर इंदौर में 150 तलाक हुए। शॉकिंग, हाँ। इंदौर नई शादियां टूटी, या तो होने वाली थी, या एंगेजमेंट हो गई थी, या शादियां हो गई थी। विद इन 40 days 150, लाइक शॉकिंग, हाँ। एक दिन में 3 4। तो कहाँ जा रहा है समाज? वैवाहिक जीवन अत्यंत दुर्बल हो गया, तो समाज में तलाक और विच्छेद के सामान्य होते जा रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, सोचो कितने पहले लिख दिया। एक दृष्टि से समाज नरक बनता जा रहा है। जब शिल प्रभुपाद ने 1966 में कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, तब उनके अनेक युवक युवती अनुयायी एक साथ रहा करते थे, लिव इन रिलेशनशिप में, वहां पहले ही चल रहा था, है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा होना सामान्य बात थी, परंतु शिल प्रभुपाद ने इसकी अनुमति नहीं दी और उनका विवाह करवाया, है ना। तो 1972 में शिल प्रभुपाद, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक वार्ता करते हुए शिल प्रभुपाद जी ने कहा, पुरुष का कर्तव्य है कि वह पति बने और स्त्री का कर्तव्य है कि वह पत्नी बने, है ना। बस समस्या यही है, आज हम सब बनना चाहते हैं, अपने बच्चों डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, है ना, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस टाइकून सफल बनना चाहते हैं, लेकिन एक आदर्श स्त्री और पुरुष नहीं बनना चाहते, है ना। और वो वैदिक सभ्यता को पालन किए बिना संभव नहीं है। सब में भोग की वृत्ति है, परंतु हमें इसे संयमित करना होगा, है ना। वो तो जीव जीव 84 लाख में ही सबके अंदर ये वृत्ति वो है ना। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वी शुड लर्न टू कंट्रोल एंड टॉलरेट, है ना, है ना। मैं अपना जिस व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, जब हम हमारे काउंसलर, हम 2006, है ना, उनसे चर्चा किया हमने, हम एयरपोर्ट पे थे, महाराज को लेने गए रिसीव करने, तो हमारे एक मित्र के साथ में चर्चा की, महाराज को पूछा कि मतलब उनका समय संन्यास नहीं हुआ था, ब्रह्म, कि प्रभु जी मतलब हम लोगों को कॉलेज लाइफ में है, यंग एज में है, हम लोगों को जो है सेक्स डिजायर्स आती हैं, स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण फील होता है, तो आपको नहीं होता? तो महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि एकादशी को क्या भूख नहीं लगती? भूख लगती है, लेकिन हम गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इसको संयमित करते हैं। तो इसी प्रकार ये भोग वासना जो है, ये सब योनियों में है, तो हम मनुष्य जीवन में सबसे कठिन है इसको छोड़ना। लेकिन यदि हम ऊंचा उद्देश्य को समझ पाएंगे तो इसको फिर संयमित कर पाएंगे। जब ऊंचा उद्देश्य है तभी संयमित कर पाएंगे। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनका मैंने विवाह करवाया है, प्रोपा जी बता रहे हैं। पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, शांति से रहो, परंतु अपना जीवन साथी को ना बदलो। हम तलाक की अनुमति नहीं देते। दुर्भाग्य से इस्कॉन जगत में भी, आपको जान के दुख होगा, भक्ति जीवन में, मतलब नॉट ओनली इस्कॉन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी डाइवर्सेस हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? ओवर एक्सपेक्टेशंस, है ना। पत्नी चाहती है कि उसका पति भी एकदम परफेक्ट हो, क्लास देने भी हो, कीर्तनकार भी हो, मैनेजर भी हो, ही शुड नो एवरीथिंग। एंड द माता जी इज थिंकिंग लाइक माई हस्बैंड शुड नो एवरीथिंग। और वाइफ इज, हस्बैंड सोच रहा है मेरी पत्नी भी। पुणे में एक बार राधेश्यामपुर ने एक एक्सपेरिमेंट कराया। एक बार जो यंग माता जी हैं, मैरिजेबल एज की, उनका क्लास लिया, 150 माता जी थी। आई थिंक मैं, मेरा समय उस समय, मैं उस समय ट्रेनिंग में था, उसी के आसपास की बात है, 2015 14 14, हाँ 15।
तो माता जी इसको बोला कि क्या चाहते हैं आप अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में कितने गुण चाहते हैं? तो क्वालिटी लिखना चालू किया, है ना, सहनशील हो, विनम्र हो, ये हो। मतलब भगवत गीता में तो 26 गुण है, उन्होंने 40-45 गुण लिख दिए माता जी लोगों ने, है ना। और जब प्रभु जी ने बोला कि अब आप वास्तव में आपके अंदर कितने गुण हैं उन पे गोले लगाइए, तो दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचे, है ना। तो ओवर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है भाई? हमारा हमारा 10 डिजिट भी नहीं जा रहा, और हम चाह रहे हैं हमारे जीवन साथी में 36 गुण हो, 46 हो, 45 हो। तो संभव नहीं है ना, प्रैक्टिकल, है ना। तो ये सारी चीजें और इसके कारण से भी बहुत सारी चीजें ओवर एक्सपेक्टेशंस। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं लेकिन विच्छेद संभव ठीक नहीं है, ना ही हम युवक युवतियों की विवाह के बिना एक साथ रहने की अनुमति देते हैं, है ना। यदि कोई पुरुष स्त्री चाहता है और स्त्री पुरुष को चाहती है तो उसे विवाह करके शांतिपूर्वक रहना चाहिए, और इससे लोगों को हम अच्छे संस्कार दें। समाज के कल्याण हेतु प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, सबके लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, वृद्ध के लिए, सबके लिए। यहाँ तक तात्पर्य हो, मतलब टीका हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे। सत्यवती ने कहा, ये प्रसंग चल रहा है सत्यवती और पाराशर मुनि का। पाराशर मुनि कितने बड़े भक्त हैं, उनकी दी हुई परिभाषा पूरे वेद शास्त्रों में है। कौन बता सकता है भगवान शब्द की परिभाषा जो पाराशर मुनि ने दी है? जो बताएगा एक बार उसके लिए सब हरे कृष्ण मोहम्मद बोलेंगे। बताइए, क्या परिभाषा बताइए, संस्कृत श्लोक। इसमें नहीं लिखा है लेकिन वो आता है, शायद पद्म पुराण या कौन से पुराण में है। ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्य आस्तिक्यम शा भग इतिंगणा। जो छह भग के अंदर छह चीजें होती हैं जिनको देख के संसार आकर्षित होता है। ऐश्वर्य, वीर, शक्तिशाली हो, फेमस हो, बुद्धिमान हो, सौंदर्यवान हो, त्यागी हो, धनवान हो, ये छह। तो ये भगवान की ये परिभाषा पाराशर मुनि ने दी है। तो सोचिए पाराशर मुनि के अंदर ऐसी भावना कैसे आ सकती है ना, किसी कन्या को प्रपोज करने की, कि हम आपके साथ पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं शंकर। क्योंकि दिस इज द डिवाइन विल ऑफ द लॉर्ड, स्पेशल केसेस, है ना। जैसे परीक्षित महाराज, जो व्यक्ति 7 दिन 7 रात, है ना, बिना पानी भोजन किए रह सकते हैं, वो 2-3 घंटे पानी के बिना कैसे किसी के गले में सांप डाल सकते हैं? कॉमन सेंस ना। जो मिथ है कि लोग बोलते हैं कि वो कली उनके सर पर बैठ गया, ये नहीं है। कली वो प्रोपात दिख रहे हैं, कली वो श्रृंगी के सर पर बैठा था, परीक्षित महाराज के सर पर नहीं बैठा। 7 दिन 7 रात बिना पानी के भागवत कथा सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी चिंता कर रहे हैं, अरे तुमको कुछ प्यास लग रही होगी, थोड़ा सा खा पी लो। नहीं नहीं, स्वादु स्वादु पदे पदे, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आप वित्रप्याम, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, भगवत कथा चलने दीजिए। जैसे ओके सॉरी, जस्ट एक मिनट, स्विच ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पर कली के प्रभाव से अंधेरा हो गया है। सरस्वती ने कहा, हे ऋषिवर, नदी के तट पर बैठे इन ऋषि मुनियों को देखो। क्योंकि ये सब देख रहे हैं तो इनके सम्मुख में किस प्रकार से आपको प्रेमी के रूप में स्वीकार करूं? यह सुनकर पाराशर मुनि ने अपनी योग शक्ति के बल से एक ऐसी घनी धुंध का निर्माण किया जो चारों ओर गहन अंधकार छा गया। इस चमत्कार को देखकर विस्मय सत्यवती लज्जा गई, बोले, ऋषिवर, मैं कुंवारी कन्या हूं और अपने पिता के संरक्षण में रहती हूँ। यहाँ देखिए भी बताना कि क्योंकि स्त्री को शास्त्र में बताया गया है कि किसी न किसी के संरक्षण में रहना चाहिए। बचपन में पिता के, युवावस्था में पति के, और वृद्धावस्था में पुत्रों के। मैं पिता के संरक्षण में रहती हूँ। यदि मेरा कौमार्य भंग हो जाता है तो मैं किस प्रकार से अपने पिता को मुख दिखाऊंगी? इस इन सब बातों का विचार करके आपको जो उचित लगे वह करें, है ना। सत्यवती से अत्यंत प्रसन्न होकर पाराशर ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के बाद तुम कुमारी ही रहोगी, और चूंकि मुझे संतुष्ट करना भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए मैं आप कोई वरदान मांगो। सत्यवती बोली, आज मेरे शरीर से मछली की गंध के स्थान पर सुमधुर गंध आए, मैं यही मांगती हूँ, है ना। तो अब उसका उतना ही बुद्धि था, है ना, तो उस हिसाब से उतना बुद्धि मांगा, है ना। पराशर मुनि तो इतने बड़े योगी ऋषि थे, कुछ और भी मांग सकते, भगवत भक्ति भी मांग सकते थे, जो भी। लेकिन ये मतलब दैव से प्रेरित जो भी विचार आते हैं, क्योंकि आगे इसमें महाभारत की वो हो रही सत्यवती, फिर बाद में जो है कैसे शांतनु से विवाह होगा, कैसे भीष्मदेव की ग्लोरीज बढ़ेंगी, तो ये सारा इसलिए ये सब ड्रामा ऑर्केस्ट्रा है ये। पाराशर मुनि ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और तुरंत उसके गर्भाधान का समय आ पहुंचा, है ना। तो देखिए, मतलब ये सब समझ रहे हैं ना कि ये दैविक है सारा जो चल रहा है। ऐसा नहीं होता कि स्त्री पुरुष संग की और गर्भाधान हो गया और पुत्र भी उत्पन्न हो गया,
ऐसा तो नहीं होता भौतिक संसार में। लेकिन यह सत्यवती ने मुनि का आलिंगन स्वीकार किया। सत्यवती के शरीर से सुगंधित गंध आने लगी और इसका अनुभव 8 मील तक किया जा सकता था। इसलिए सत्यवती का नाम हुआ मत्स्यगंधा या योजन, सॉरी, मत्स्यगंधा से होगा योजन गंधा, है ना, 1 योजन, 8 मील तक जो है उनकी गंध जाती थी। इस गंध से रिलेटेड कोई और इंसिडेंस याद है किसी को शास्त्र में, इस प्रकार की विशेष गंध से रिलेटेड कोई बताना चाहता है? एनीवन नोज? नहीं पता? ऋषभ देव, है ना, भगवान के अवतार हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऋषभ देव जो है भगवान के अवतार हैं। तो वो अवधूत बन के रहते थे, है ना, जिसकी नकल करके जो कूटी कंटक 2-3 जगह के, जो बिहार का एक राजा है वो अरिहंत करके, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, है ना, वो वास्तव में ऋषभ देव की मल से भी बताते हैं कि सुगंध आती थी, है ना। हाँ। है ना, ये भागवत में इस प्रकार से वर्णन आता है। तो यहाँ पर भी उनके शरीर से सुगंध आने लग गई। सत्यवती अ, पाराशर मुनि सत्यवती से भोग करने के बाद पाराशर मुनि तट पर आए और वहां से चले गए। उसी समय यमुना के उस द्वीप पर सत्यवती ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जो अति शीघ्र बड़ा हो गया। अच्छे ना? तो ये सारा समझ रहे हैं ना, देवीय प्रभाव से चल रहा है। संसार में तो ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि पाराशर मुनि के अंदर भोग की वासना है, ये भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। तपस्या उसके चित्त की सहज वृत्ति थी। सोच सोच रहे, मतलब बड़ा हो गया और तपस्या में लग गया वो बच्चा। तपस्या उसके चित्त की सहज वृत्ति थी। और अपनी माता से प्रस्थान की अनुमति लेते हुए उसने कहा, माता, जब भी आप मेरा स्मरण करोगी मैं तुरंत आपके समक्ष उपस्थित दूंगा। तो स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं यहाँ पर, है ना। कौन? पाराशर व्यासदेव। तो इसलिए भगवान की महिमा कम नहीं होती। वराह के रूप में आए, मतलब बाह्य रूप से सुअर के रूप में आए, चाहे नरसिंह के, चाहे मछली के रूप में आए, ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक कुंवारी कन्या की उनसे प्रकट हुए हैं इस प्रकार से। लेकिन व्यासदेव की महिमा कम नहीं हुई। द्वीप पर जन्म लेने के कारण सत्यवती के पुत्र का नाम द्वैपायन का कहलाया। अभी ध्यान रखिए, याद आएगा, ये द्वैपायन कहलाया। और हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद जो है ना, हम क्विज भी करेंगे इसमें, ऑनलाइन क्विज, फटाफट फटाफट जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें से बाद में चर्चा करेंगे। भविष्य में वेदों की रचना करने के कारण उनका नाम व्यास कहा गया, है ना। तो व्यास एक पोस्ट है एक्चुअली, है ना। सदियों पूर्व भगवान परशुराम ने 21 बार धरती से को क्षत्रियों से मुक्त करने के बाद तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत की शरण ली थी। हाँ। तो ये तो यहाँ पर भी एक उसको हमको कभी कभी जो भ्रांति है उसको सुधारना पड़ेगा कि परशुराम ने 36 बार धरती से क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो क्षत्रियों से विहीन नहीं किया, क्योंकि एक बार कोई चीज विहीन हो गई तो दोबारा तो नहीं आ सकती। समझ रहे ना। एक बार घर, मतलब घर से संपूर्ण कचरा साफ हो गया, खरपतवार निकाल दी, तो दोबारा। तो इसमें क्या होता है कि जो अधर्मी राजा हुआ करते थे, है ना, वो विशेष तौर से उनका, और कुछ जो हैं जो छोटे बालक के रूप में थे क्षत्रिय, और जो जो कुछ गर्भ में क्षत्रिय थे, तो इस प्रकार से जो है उनका वध नहीं किया है परशुराम जी ने। उन्होंने अनुपस्थित जानकर उस समय हजारों क्षत्रियणियां अपने छिपे स्थानों से बाहर आईं और अपना वंश जारी रखने के लिए ब्राह्मणों से विनती की। हाँ। इन पतिव्रता स्त्रियों ने ब्राह्मणों से इंद्रिय भोग के लिए नहीं, केवल अपने संतान उत्पत्ति के लिए संभोग किया, है ना। इस प्रकार उनके मिलन से पुण्यवान धर्मात्मा क्षत्रियों का जन्म हुआ और पुनः वर्णाश्रम की स्थापना हुई, है ना। ये कलयुग में, ये सारी चीजें कलयुग में 5 प्रकार के यज्ञ वर्जित हैं, है ना। अश्वमेधम गद्वालंबदम संन्यासल्पलपत्रकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंचवर्जिता। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ। और पहले ऐसा होता था कि किसी स्त्री का पति मतलब संतान, उसकी संतान नहीं और उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस जो कि वंश को चलाने के लिए वो उसका देवर से जो पुत्र प्राप्त कर सकती थी वो, है ना। लेकिन ये भोग वृत्ति नहीं होती थी, सेवा वृत्ति के लिए। ऐसा नहीं कि वो भोग वासना रहती थी, एक सेवा के तौर पर उसको वंश को चलाने के लिए स्त्री पुरुष एक बार संग कर सकते थे। दैट इज रिकमेंडेड इन अदर एजेस, नॉट इन कलयुग। कलयुग में क्योंकि हम सबकी वैसे ही भोग वृत्ति इतनी ज्यादा है ना, तो इसलिए जो है कलयुग में। और सन्यास, एक दंडी सन्यास वर्जित है, त्रिदंडी सन्यास अलाउड है, एक दंडी सन्यास वर्जित है। इस प्रकार से 5 चीजें। और पितरों के लिए मांस तर्पण या कुछ चीजें जिस प्रकार की चढ़ाना, वो सब वर्जित है। इस व्यवस्था से प्रसन्न होकर इंद्रदेव नियमित रूप से वर्षा करने लगे और धरती पर धन धान्य संपन्न हो गए, है ना।
और जैसे अब देखते हैं कि गोत्र, है ना, अब देखेंगे मान लो गोत्र गौतम, अब सुनिए गौतम है, वशिष्ठ हैं, ऐसे गोत्र आते हैं हम सबके अंदर। तो वो गोत्र ब्राह्मणों में भी होता है, पता चला गौतम गोत्र, क्षत्रियों में भी रहेगा, वैश्य में भी रहेगा। तो जो ब्राह्मण कुल में जो इसमें बुक ने पुस्तक में नहीं लिखा, मैं जो सुना हुआ बता रहा हूँ, ब्राह्मण कुल में यदि गौतम गोत्र है तो वो गौतम ऋषि की संतान है। वैश्य और क्षत्रिय कुल में वो गौतम गोत्र आ रहा है, वो मतलब गौतम ऋषि की शिष्य परंपरा में है। तो शिष्यों को भी गुरु के नाम से जाना जाता था, उसी गोत्र में कहलाते थे। आगे बच्चे पढ़ेंगे। अभी तक यहां तक किसी को कुछ कमेंट डाउट है तो पूछ सकते हैं, वैसे भी 9 बजने वाले हैं, है ना। कोई कमेंट है बोल सकते हैं, कुछ डाउट है, और यदि है तो बाद में भी अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, हम एक और कंप्लीट कर लेते हैं। बाद में जब देवताओं ने दानवों पर बार देवताओं को बार बार जब देवताओं ने दानवों को बार बार पराजित किया, तो स्वर्ग में अपने निवास से वंचित वे दानव धरती पर जन्म लेने लगे। उनमें से अनेक दानव महान क्षत्रियों के रूप में आए, और जो अत्यंत धृष्ट और अपनी शक्ति पर अभिमान करते थे। ये आसुरी राजा न केवल अपने सामान्य नागरिकों पर अत्याचार करने लगे, अब तो मिथ्या अभिमान से चूर होकर उन्होंने संतों एवं ऋषियों के प्रति अपराध में संकोच नहीं किया। अंततः भूदेवी ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया, जैसा कि हमेशा होता है। अश्रुपूरित नेत्रों से उसने अपनी दुर्दशा ब्रह्मा जी को सुनाई। तो भूदेवी जाती हैं गाय माता के रूप में भगवान फिर ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां भगवान नारायण श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। देवताओं की प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में अपना संदेश संचारित करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही वे धरती का बोझ कम करने के लिए अवतार लेंगे। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि देखिए भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं है। देवताओं को भी दर्शन नहीं होता, केवल आवाज सुनाई देती है, वो भी ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी ब्रॉडकास्ट करते हैं, है ना। जबकि देवता कितने उन्नत हैं। तो कभी भी हमें देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। और कभी कभी हमको लगता है ये बैकुंठ, बैकुंठ नहीं, हमारा टारगेट तो गोलोक है, ये तो सब बैकुंठ की बात करते हैं। अरे बैकुंठ हमको लगता है बैकुंठ मतलब बगल में है, पड़ोस में है क्या, है ना, ऐसा नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए देवता इतनी जिम्मेवारी कर रहे हैं, भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि केवल हम नाचो खाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, है ना, केवल इतना करने से हम केवल बैकुंठ तो क्या, हम गोलोक वृंदावन भी जा सकते हैं, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का अनुशीलन करके। तो श्री भगवान ने अपने सेवक देवताओं को भी उनके इस कार्य की सहायता करने के लिए धरती पर अवतरित होने के लिए कहा। इस प्रकार क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले असुरों का वध करने के लिए देवगण मनुष्य के रूप में प्रकट होने लगे। धरती पर प्रकट होने वाले कुछ देवताओं और दानवों की सूची इस प्रकार से है। देखिए, है ना। दानव विप्रचित्री जरासंध का बनकर आया, है ना। हिरण्यकश्यपु शिशुपाल, प्रहलाद का छोटा बेटा प्रहलाद शल्य बन के आया, है ना। अनुलाद हिरण्यकश्यप का अगला बेटा वो धृष्ट केतु बनकर जन्म लिया। वशकल असुर भगदत्त बना। दानव कालनेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया। बृहस्पति के एक अंश के रूप में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। शिवजी यम, काम एवं क्रोध का अंश मिलकर अश्वत्थामा बने। मूर्तिमान द्वापर युग शकुनी बनकर आया। सात्यकी द्रुपद और कृतवर्मा मरुद गणों के अंश हुए। यमराज विदुर बने, ये तो सब आप जानते हैं ना, यमराज विदुर बन के आए। और इसके बाद जो है एक सेकंड, बेटा एक, और पवित्र मूर्तिमान जो है पवित्रता जो है पांडु के रूप में आई। देखिए पवित्रता पांडु के रूप में आई, तो पवित्रता है, तभी पांडु के यहाँ फिर पांडवों का जन्म हुआ, है ना ऐसे। कली के अंश के रूप में दुर्योधन आया। तो दुर्योधन है जो कली का अंश है। दुशासन आदि दुर्योधन के सारे भाई पुलस्त ऋषि के राक्षस पुत्र हुए। पांडव गण जो है, पांडव किस किस के अंश थे, कौन बताएगा, एक एक करके बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर किसके अंश, धर्मराज के, स्वयं धर्मराज। हाँ माता जी उनके अंश। नेक्स्ट आपने, अब दूसरा कोई बताएगा। भीम किसके, नहीं पता।
अभिषेक बच्चन। वायुपुत्र प्रभु जी, वायुपुत्र। हाँ पता है, मैंने पूछा अभिषेक बच्चन किसके पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो अब बता देंगे अमिताभ बच्चन, है ना। दुर्भाग्य है ना। ठीक है। तो अर्जुन किसके रूप में? इंद्र। 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 इंद्र इंद्र। जी। हाँ वेरी गुड। अभी अभी इंपॉर्टेंट है ना, बिना देखे पीडीएफ में देख ना, है ना। नकुल और सहदेव किसके किसके अंश अवतार हैं? अश्विनी अश्विनी कुमार। कुमार। अच्छा ना सब क्या? अनाज के अश्विनी वेरी गुड। कुमार। हाँ। अश्विनी अग्नि कुमार। के अग्नि के कुंड से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। शिखंडीपुर में एक राक्षस था। विश्वदेवों ने द्रौपदी पुत्रों के रूप में जन्म लिया। सनत कुमार प्रद्युम्न बने। ओके, सनत कुमार ब्रह्मा जी के चतुर्थ कुमारों में एक सनत कुमार प्रद्युम्न बने। 16,000 अप्सराएं भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनी, है ना। लक्ष्मी देवी ने रुक्मणी का अवतार लिया। और इंद्र की पत्नी सची के अंश ने द्रौपदी के रूप में लिया। सोमवर सोमपुत्र वर्चा ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। जब देवता गण पृथ्वी पर इस महान कार्य में अपनी अपनी भूमिकाओं पर चर्चा कर रहे थे, तो सोम ने विनती करते हुए कहा, मैंने अपने पुत्र से अधिक वियोग सहन नहीं कर सकता। वह मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसलिए मेरा निवेदन है कि धरती पर अवतार लेने के विचार से उसे मुक्त कर दो। परंतु देवताओं ने सोम को समझाने का प्रयास किया कि असुरों के संहार हेतु भगवान विष्णु इस कार्य में भाग लेने ना लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, आना ही पड़ेगा, भगवान आ रहे हैं तो। अतः सोमदेव ने मान गए और बोले, ठीक है, परंतु मैं अधिक समय के लिए अपने पुत्र से विलग नहीं रह सकता। वर्चा को अर्जुन का पुत्र बनने दो, वर्चा नाम था उसका ना। और वह अपनी युवावस्था में ही महारथी बनेगा और 16 वर्ष की अवस्था में ही युद्ध भूमि में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वो अभूतपूर्व ख्याति अर्जित करेगा और युद्ध में वीरगति को प्राप्त करके मेरे पास लौट आएगा। तो ये एक कारण था, है ना। ये सोम का कॉन्ट्रैक्ट था पहले से देवताओं से, इस प्रकार से। तो अभी आगे, क्योंकि बीच बीच में हम चर्चा करेंगे कंट्रोवर्सीज फ्रॉम महाभारत। उसमें से एक कंट्रोवर्सी ये है कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया अभिमन्यु को, द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ, दुर्योधन के साथ क्यों हुआ, कर्ण के साथ क्यों हुआ ऐसा, भीष्मदेव के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो सारी हम बीच बीच में इसमें चर्चा करेंगे। तो मेरा आशीर्वाद है कि धरती के बोझ को कम करने के लिए इस युद्ध में वीरगति प्राप्त करने से पहले वह आधे दिन में शत्रु पक्ष के एक चौथाई सैनिकों को मार देगा। वो सच्चा, है ना, स्ट्रांग वॉरियर है। आधे दिन के अंदर शत्रु पक्ष के 1/4 को मार दिया था, सोचो। साथ ही जिस समय वह वंश नष्ट होने की कगार पर होगा, वह एक ऐसे सूर्यपुत्र को जन्म देगा जो उस समय भारत वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। देवताओं ने हर्षित होकर सोम का निवेदन स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 9:05 हो गए हैं। अब हम ऐसे आगे चर्चा करेंगे, ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब धीरे धीरे और आगे चलेंगे, हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, है ना। और आपको प्रभु। ग्रुप में एक यस माता जी, एनीवन है? हाँ, वो एक दंडी और 3 दंडी संन्यास क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, समझ नहीं आया। अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मायावादी सन्यास जो होता है वो एक दंडी होता है। एक दंडी मतलब उनको लगता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है ना। हाँ। जबकि वास्तविक वैष्णव सिद्धांत से त्रिदंडी मतलब मन बुद्धि और मानसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से तीनों दंडों को एक साथ करके जो भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए जो हमारे वैष्णव सन्यासी जो होते हैं चारों वैष्णव परंपरा में, चाहे वो मध्वाचार्य की परंपरा हो, है ना, हमारी वे ब्रह्म तो गौड़ी परंपरा हो, है ना, शूद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सब में जो है तीन दंडों को एक साथ मिलके, आप देखें सन्यासियों की दो डंडे दिखता है एक है, लेकिन उसके अंदर तीन रहते हैं। और बाद में हमारे आचार्य, आई थिंक श्रीधर स्वामी या भक्ति सरस्वती महाराज, उसके ऊपर एक छोटी लकड़ी और ऐड करते हैं, वो डंडे के अंदर ही आती है। तो टोटल करके ऐसा लंबा होता है। तो दैट इज मतलब मनसा वाचा कर्मणा, हम भगवान की सेवा में नियोजित है। और मायावादी सोचते हैं कि एक ही दंड है, मतलब ब्रह्म और जीव, पर ब्रह्म और ब्रह्म सब एक ही है। तो इसलिए मायावाद कॉन्सेप्ट जो है, इसीलिए जो है वैष्णवों ने उसका खंडन किया है। और मायावादी लोगों से सुनना भी नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली वार्न किया है, मायावादी भाष्य सुन ले होई सर्वनाश। तो और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितने आपके टीवी में प्रवचन करता आ रहे हैं, 90% से ज्यादा उसमें मायावादी हैं। हो सकता है वो तिलक धारण किए हुए हों, हो सकता है कंठी धारण किए हों, लेकिन उनका मूल वो ये है कि जीवात्मा भी परमात्मा हो जाता है ना। मायावाद का सिद्धांत ये है, दो सिद्धांत। एक तो ये वो मानते हैं कि भगवान माया के अधीन हो जाते हैं,
जबकि वैष्णव सिद्धांत है कि हम माया के अधीन है, भगवान मायाधीश है ना। भगवान मायापति है, मायाधीश है, तो माया के अंडर नहीं आते। दूसरा उनका है कि जीव जो है जब तमोगुण में रहता है तो जीव निम्न योनियों में रहता है, जब रजोगुण में रहता है तो मनुष्य जीवन में रहता है, और जब सत्वगुण में आ जाता है तो ब्रह्म बन जाता है। इसीलिए जो मायावादी सन्यासी हैं, जो शंकर संप्रदाय के लोग हैं, वो एक दूसरे को नमो नारायण करके प्रणाम करते हैं कि आप भी नारायण, हम भी नारायण, है ना, सब नारायण। तो इस सिद्धांत से बचना चाहिए ऐसे लोगों से। कभी कभी वैसे मायावादी लोग वैष्णव वेश में भी हो सकते हैं। वो बोलते हैं कि जीवात्मा है, परमात्मा बन सकती है, भगवान बन सकती, लेकिन जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। गीता में भगवान क्लियरली बोले हैं, अब जानंती माँ मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रता। जो मुझे सामान्य मनुष्य मानता है वो मूर्ख है, और जो सामान्य मनुष्य को भगवान मानता है वो महामूर्ख है। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार के अपराध इस प्रकार से सुनेंगे तो हमारी भक्ति के लिए बहुत बाधा, बड़ी बाधा है। इसलिए निवेदन है, यदि वास्तव में हम भक्ति में सीरियस होना चाहते हैं, बोलते हैं ना कि भले ही कम मेडिसिन खाएं लेकिन गलत मेडिसिन ना खाएं, है ना, थोड़ा इंतजार कर लें लेकिन गलत डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना लें। करेक्ट ना? तो इसी प्रकार से जो है वैष्णव सिद्धांतों का पालन करें, और भगवान का कृपा से, शिल प्रभुपाद का कृपा से बहुत आसान है, सारी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। लोगों को बताइए, समझाइए, सुनिए, शास्त्र पढ़िए। शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो सेंटिमेंटल हो जाएगा वो, है ना। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज द सेंटिमेंट, है ना, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मैडनेस, प्रभुपाद जी बोलते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें अच्छा अवसर मिला है प्रभुपाद जी के अनुयायियों के माध्यम से। आगे आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इसमें, उसमें लेसन्स भी हैं, चर्चा करेंगे। इन बिटवीन आपको भी कुछ याद आ रहा है दैट, और ऐसा कोई चीज जो आपने परंपरा में सुनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। यू आर फ्री टू शेयर, डिस्कस। हमारे इसमें काफी सीनियर भक्त हैं, सुखी माता जी हैं, मित्रवृंदा माता जी हैं, मीरा माता जी हैं, और भी लोग हो सकते हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ सारे लोगों को जो भी हैं। तो आप सब लोग भी इफ यू विश टू शेयर, श्रीमान लक्ष्मण प्रभु जी भी हैं, और काफी डिवोटी, सीनियर डिवोटीज प्रभु जी माता जी जुड़े हैं। सो दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म, लाइक इफ यू विश टू शेयर समथिंग दैट इज रिलेवेंट, दैट यू हर्ड इन अ परंपरा, यू आर फ्री टू शेयर। आप पहले से मुझे बता दीजिए कि प्रभु आज मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, सो मैं थोड़ा सा टाइम उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है? और टाइमिंग दिस टाइम इज ओके और नॉट, आप फीडबैक एक बार दे दीजिए ग्रुप में। कुछ लोगों की तरफ से आया था कि प्रभु जी थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, टाइम कैसे चल जाता है पता नहीं चलता, है ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रभु जी वो गुरुवार शुक्रवार लंबा हो जाता है, लंबा गैप हो जाता है, क्या हम बीच में भी कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग डिसाइड करिए, अकॉर्डिंगली मैं मैनेज करूंगा। और मैं यदि उपलब्ध नहीं हूँ, कभी ट्रेवलिंग में हूँ, तो फिर दो तीन सीनियर डिवोटीज हैं, वो लोग मैनेज करेंगे। फिर सुखी माता जी हैं, मित्रवृंदा माता जी हैं, इन लोगों ने कमिटमेंट किया है कि हम करेंगे, लीड करेंगे, है ना। और भी लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना? हरे कृष्ण। एनी वन टू शेयर समथिंग? हाँ प्रभु जी, ये बहुत ही नया है ना, मतलब इतना सारा डीप शास्त्र हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था। अभी से ही क्लास लेने लगी मैं इस 3-4 महीने से, तो ये बहुत सारा तो डाउट्स नहीं निकल पा रहे मेरे इसमें। नहीं तो कोई भी डाउट है आपको, ग्रुप में नंबर है, आप ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, है ना। हम्म। प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि लेट मी, आत्मा। कौन बोल रहा है? एक मिनट बीच में, कौन कौन है? माता जस्ट मिनट, 1 मिनट, हाँ, लेट लेट हर कंप्लीट, है ना, 1 मिनट में उनका। तो प्रोपोज बोलते हैं, डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है? कोई व्यक्ति जो पूछता है उसके मन में विचार आता है। दूसरा चीज, हैविंग डाउट इज नॉट अ प्रॉब्लम, कीपिंग डाउट इज अ प्रॉब्लम। संशयात्मा विनश्यति, गीता में बोले ना, नायम लोको ना परो ना सुखम संशयात्मा। संशय आना गलत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सोच रहा है, विचार कर रहा है, स्कूल कॉलेज में भी देखते हैं ना, जो बच्चा सुनता है ध्यान से टीचर का, उसी को डाउट आता है। बाकी पीछे बैक बेंचर तो अपना टपली बजाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर जाओ, है ना। तो इस प्रकार से, तो जो व्यक्ति सोच रहा है उसी के मन में डाउट आएगा, नथिंग रॉन्ग, लेकिन हमें क्लियर करना चाहिए। और प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया है कि हमें जो बहुत सारे संप्रदाय में पूछने का अधिकार नहीं है, और दूसरे इब्राहिमिक रिलीजन में तो आपने सवाल पूछ ले तो आपकी गर्दन उड़ा देंगे, पूछता कैसे सवाल कौन। तो इतना खतरा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, वैष्णव परंपरा में प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया। तो जो भी डाउट्स हैं आपके, आइदर यू कैन आस्क इन द ग्रुप ऑल्सो पर्सनली, मतलब बेस्ट टेक्स्ट या ऑडियो मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, जिसको भी आपको लगे। डिवोट ग्रुप में और भी माता जी हैं, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, है ना। ये रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, रिलेवेंट डाउट्स हैं, दैट कैन बी क्लियर। यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं सभी, है ना।
और अच्छा है कि आपके लिए बहुत सारी यहाँ सीनियर डिवोटीज माता जी भी हैं, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। तो बताइएगा कुछ भी लगेगा तो, और डाउट्स क्लियर करना चाहिए। हम डाउट क्लियर नहीं, जैसे मैंने तो देखी नहीं, लेकिन आपने शायद सुना है वो केरला, कौन सी केरला स्टोरी, केरला स्टोरी हम्म। की मूवी। हाँ, तो यस उसमें यस। मैंने देखी नहीं, लेकिन सुना है। मैं तो केरला जाता हूँ बस, वहाँ की स्टोरी जाके देख लेता हूँ साल में 2 बार। तो क्या है उधर, खराब स्थिति खराब चल रही है। तो क्योंकि सुना है कि उसमें बच्चों को क्लियर नहीं था कि बेसिक, किसी ने डाउट किया शिव जी के ऊपर, किसी ने किया हनुमान जी, कौन कौन आई डोंट नो किसके ऊपर। तो हाँ लोगों को प्रभु जी, उनमें उन्होंने बोला था कि जो कृष्ण जी थे उन्होंने भी तो शादी मतलब ऐसे वगैरह मतलब कुछ गलत बोल दिया कि वो गोपियों के हाँ साथ रहते हैं ऐसे उनके, क्योंकि उनको धर्म की नॉलेज नहीं थी और इस चक्कर में वो उस हाँ मुस्लिम जो लेडी थी उसने उसको फंसा दिया, और वो रियल स्टोरी है। हाँ, तो मत इसलिए हमें जानना जरूरी है। और सोचो आप लोग नहीं जानेंगे तो आपकी अगली जनरेशन कैसे जानेगी, है ना। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे इस्कॉन जगत में बहुत सारे लोग हैं। एक जीके, जीके फॉर पीके एक करके बुक भी लिखी है हमारे श्री चैतन्य चरण प्रभु ने, है ना। बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। यदि कभी लग रहा तो हम उसके क्वेश्चन उसको डिस्कस किया जा सकता है ना। एक ओ एम जी कोई मूवी थी ना, ओ एम जी। हाँ हाँ ओ एम जी, हाँ ओ एम जी करके मूवी थी। उसका, उसमें जो क्वेश्चन डाउट है, क्वेश्चन है, उसके आंसर्स भक्तों ने दिए हैं। आज मैं प्रयास करता हूँ, यदि वो मिल जाती है तो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा। तो जो जो नॉनसेंस क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं, जो धर्म के ऊपर से जो इस प्रकार से प्रोपेगेंडा बनाया गया है, उसके सारे उत्तर हैं। मगर हमें यूट्यूब फेसबुक से बाहर आना पड़ेगा, रील्स की दुनिया से कुछ अच्छा देखना पड़ेगा। यदि आपको देखने का ही शौक है तो आप देखिए। आपको वेब सीरीज देखने का शौक है, आप अभय चरण सीरियल देखिए, कितना कुछ डिटेल में उसको बताया गया है, कितना अच्छे से बताया गया है। और भी सीरीज भक्तों ने बनाई है ना, इंटेलेक्चुअल्स के प्रोपाद मेमोरीज बनाई हैं। महा महा मायापुर की उसमें भी बनाई गई है मेमोरीज। तो इस प्रकार से करेंगे, सुनना चाहिए, सुनेंगे नहीं तो डाउट जाएंगे नहीं, है ना। तो पूछना चाहिए, हमारा जगत अधिकार। एक प्रश्न, जी जी माता एक जी प्रश्न है किसके, मेरा। जी माता जी। मैं दिव्या। जी। जी हरे रामा हरे कृष्णा। जी माता जी जी। आपने अभी मायावाद के बारे में बताया, मायावाद के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया अभी। हेलो, जी जी, सुन रहा हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? रही, अच्छा वन मोर थिंग, लाइक ऑफिशियली क्लास टाइम इज ओवर, हाँ, इफ एनीवन वांट टू लीव वी हैव नो ऑब्जेक्शन। आपको ऐसा ना लगे संकोच में बैठे, आप कंटिन्यू भी अच्छा। करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए, जाना चाहें तो जय माता जी आप पूछ सकते हैं। यस, हाँ जय माता जी के विषय में कोई प्रश्न था माता जी, सॉरी आपको। जय माता जी, यू वाज हैविंग क्वेश्चन हाँ, पहले इनको। क्वेश्चन ये था कि आपने अभी मायावाद के बारे में बताया, आपने अभी जी जी। मायावाद के बारे में बताया। तो जैसे षड दर्शन इन फिलॉसफी में अद्वैतवाद है, तो अद्वैतवाद और मायावाद को मतलब अगर हम देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या मतलब क्या लक्ष्मण रेखा रहेगी? क्योंकि वहां पे भी कहा जा रहा है कि जीव और आत्मा एक ही है, अद्वैतवाद में जो वेदांत फिलॉसफी है। करेक्ट करेक्ट। तो अद्वैतवाद मायावाद का ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा। अद्वैतवाद है, हाँ, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है मायावाद और एक होता है ब्रह्मवाद, है ना। ब्रह्मवाद में जो ब्रह्म को सुप्रीम मानते हैं, है ना। और हम क्या जी। मानते हैं कि ब्रह्म जो है भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है ना। जी। भागवतम का जो श्लोक आता है, वदंती तत्व तत्वशतम तत्व ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते, है ना। तो ब्रह्म, हम ब्रह्म को झुटलाते नहीं हैं, लेकिन हमें पता है कि ब्रह्म जो है भगवान के शरीर से निकली हुई आभा है। लेकिन वो जी। ब्रह्मवादी इसको क्या है, उनके लिए ब्रह्म ही परम है, वही टॉप हम्म। मोस्ट है, ऐसा। और हम्म। मायावादी जो है, मायावादी वो मानते हैं भगवान के अस्तित्व को भी मानेंगी, तो वो ये मानेंगे कि ये जो जीव है वो भगवान बन जाता है। ये भगवान जो है, उनके हिसाब से ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो एक परम शक्ति ब्रह्म है, कभी कभी वो राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं, शरीर मानव हाँ रूप धारण कर लेते हैं, है ना। तो वो हाँ एक हाँ। बेसिक, है ना। बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम मानते हैं कि भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान, है हाँ। ना। इनके शरीर से जो आभा निकलती है वो ब्रह्म ज्योति है। और भगवान परमात्मा के रूप में चतुर्भुज रूप में विस्तार करते हैं, जो हम सब के हृदय में वास करते हैं। ओके जी जी, मतलब। मतलब दोनों दोनों अलग अलग एंटिटी के रूप में है अद्वैतवाद में, और उधर मायावादी क्या है, एक ही में मान रहे हैं, आपका ऐसा कहना हुआ? हाँ मतलब मायावाद ब्रह्मवाद, दिस इज कॉन्सेप्ट अद्वैत मतलब द्वैत नहीं है, दो भेद नहीं, उनको लगता है एक ही है, ब्रह्म और परमात्मा एक ही है। और जब ब्रह्म हाँ। मतलब जीवात्मा जब प्योर स्टेज पे पहुंच जाता है तो भगवान बन जाता है, लाइक दैट ओनली फॉर हम्म। देम दैट। बट एक्चुअली द्वैत सिद्धांत है, मतलब जीव परमात्मा अलग अलग है।
ये हमारा, जी इसमें जी। भी अलग अलग सिद्धांत है, चारों वैष्णव आचार्यों ने अलग अलग दिया है, वो हम डिटेल में चर्चा कर हाँ। सकते हैं क्या होगा। जैसे रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है अचिंत भेदा भेद तत्व, जिसको हम मानते हैं। अचिंत मतलब जीव और परमात्मा एक भी हैं और अलग भी हैं। एक कैसे हैं? हाँ। क्वालिटेटिव सेम एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस। क्योंकि जीव भी सच्चिदानंद है, हम्म। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम्म। लेकिन हम माया के अधीन आके हम उसको भूल जाते हैं, है ना, सच्चिदानंद, है ना। विशिष्ट विशिष्ट हाँ, जुड़ समुद्र, जुड़ जाता है। करेक्ट, समुद्र की एक बूंद और जो पूरा समुद्र, बहुत अंतर है क्वांटिटी में, क्वालिटी में भी सेम, है ना। सोने का एक टुकड़ा और हम्म। सोने की खान, लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओके, विल स्टॉप। जय जय माता जी, आपका कोई प्रश्न था क्या? थैंक यू माता बस जी। यही था प्रश्न। हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। देखिए, दोनों का मैच हो गया, फ्रीक्वेंसी हाँ मैचेस, ओके। जी। सो नाउ यू कैन कमेंट प्लीज माता जी ऑन दैट। आप सब लोग हैं, एक बार वोटिंग कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीक से प्लान आउट करेंगे कैसे करना है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप वरिष्ठों का भी। और मैं क्षमा चाहता हूँ एडिली, आई शुड आस्क द ब्लेसिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा। बाद में नहीं ले पाए तो, पहले नहीं दे पाए तो बाद में भी दे सकते हैं। आप लोग आशीर्वाद प्रार्थना करिए कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उसको जीवन में आत्मसात कर पाए और दूसरों को भी उसको प्रचार प्रसार कर पाए। ओके, शैल वी स्टॉप ओवर? जी सर। जी। ओके, हरे कुछ और? कृष्णा। जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, इतना बिजी शेड्यूल है आपका और आप फिर भी समय निकाल रहे हैं सबके लिए, बहुत धन्यवाद है आपका। तो सारे डिवोटीज ये अनम्यूट करके और प्रभु जी को हरि बोल बोल के 3 बार धन्यवाद कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल हरि बोल, बोल। हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। हरि थैंक यू बोल, प्रभु हरि जी, बोल, हरि थैंक यू बोल। सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी को हरे सॉरी, एक और कृष्ण। थैंक यू इम्पोर्टेंट प्रभु जी, थैंक यू इम्पोर्टेंट सो चीज है। मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है। अभी अंग्रेजी नया वर्ष आ रहा है, तो उसको विश करते समय ध्यान रखें ना, ये हमारे लिए हिंदी नव वर्ष नहीं है। वैष्णवों के लिए हमारा नव वर्ष गौर पूर्णिमा आती है, और हिंदियों सनातनियों के लिए वैसे ज्यादा से ज्यादा चैत्र, है ना। तो यदि हम किसी को विश भी करते हैं, वैसे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन करते हैं, तो उनको ध्यान दिलाएं कि ये अंग्रेजी नव वर्ष है ना। और अल्टीमेटली भगवान से कनेक्ट होना जीवन का उद्देश्य है। और आपसे, आपके आसपास सारे इस्कॉन मंदिर सेंटर में कहीं ना कहीं हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है लोगों को, कि जिससे वो कम से कम पार्टी में ना जाएं, अपना समय बर्बाद ना करें। तो हमें भी यहाँ पर जो है इस्कॉन इंदौर में भी प्रोग्राम हो रहे हैं, इस्कॉन भोपाल में भी होंगे, इस्कॉन उज्जैन में भी होंगे, जहां जहां पर आप हैं, खंडवा में है, खरगोन में है, दिल्ली में है, मुंबई में, यहाँ भी, तो प्लीज आप वहां पे कनेक्ट होने का प्रयास करिए। आपसे संबंधित लोगों को वहां कनेक्ट करने का प्रयास करिए, जिससे कि वो दो फायदे होंगे, कि तो आध्यात्मिक कल्याण होगा, और गलत जगह जाने, टाइम एनर्जी लगाने से वो लोग बच जाएंगे। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री पंचकल्प कृपा सिंधु